प्यारे बच्चों, आज वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी है इसका। हमने पहले आपको जो टॉपिक कराए थे विभव मापी, विभव मापी के अनुप्रयोग से ही हम क्या करते हैं, विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आज? विभव मापी, विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। विभव मापी क्या है? विभव मापी एक यंत्र है जो अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। और इसमें जिस चीज की भी गणना की जा रही है वो उसकी शून्य विक्षेप स्थिति में गणना की जा रही है, इसलिए जो परिणाम मिलता है, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? हम जानते हैं सेल के भीतर आयन के मार्ग पे सेल का विद्युत अपघटय रुकावट डालता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किसी सेल का कितना आंतरिक प्रतिरोध है उसकी गणना करनी है तो हमें विभव मापी का प्रयोग करना पड़ेगा। विभव मापी में क्या होता है, हम 4 मीटर लंबी, हम जो क्लास 12 स्टैंडर्ड में लेते हैं, हम 4 मीटर लंबी एक विभव मापी लेते हैं। ठीक, हमने 4 मीटर लंबी क्या ले ली, एक विभव मापी ले ली। ये इसका ए सिरा है। इसके ए सिरे से जो फिक्स सर्किट रहता है, यहां पे बैटरी का धनात्मक टर्मिनल, यहां पे एक मिली एमीटर जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मिली एमीटर का नेगेटिव, ये मिली एमीटर का पॉजिटिव, यहां पे कुंजी लगा दी और यहां पे क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक, जिसे रियोस्टेट कहते हैं। धारा नियंत्रक की कुंजी, ये बी बिंदु। साहब, हमें एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिस सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है, उसका धनात्मक टर्मिनल सेल से जोड़ दिया और इसके समांतर क्रम में हमने एक क्या लगा लिया, प्रतिरोध बॉक्स, जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। इसमें कुंजी नहीं लगाएगी, इसमें एक कुंजी लगा दी K1। इनको धारा मापी के एक सिरे से जोड़ दिया, दूसरे सिरे से एक तार ले जाके सर्पी कुंजी मतलब जोकी को जोड़ दिया। इस परिपथ की एक खास बात है, इस परिपथ में जो धनात्मक सिरे हैं, क्या वो सेल का हो, क्या वो बैटरी का हो, वो ए सिरे से जुड़ा है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें दूसरी चीज में यह ध्यान रखना है कि जो बैटरी का विद्युत वाहक बल हो वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से क्या हो, ज्यादा हो। इस सेल के विद्युत वाहक बल से क्या हो, ज्यादा हो। अब हमने इस सेटअप को कर लिया, इस प्रयोग के सेटअप को क्या कर लिया, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप फर्स्ट में, जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, उसमें हम कुंजी K को बंद कर देंगे और K1 को क्या रहने देंगे, खुला रहने देंगे। हमने इस कुंजी को बंद कर दिया, इस कुंजी को खुला रहने दिया, इसका मतलब इस परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, मतलब प्रतिरोध बॉक्स से कोई धारा नहीं जाएगी। अब प्रतिरोध बॉक्स से धारा नहीं जाएगी, अब हम इस सर्पी कुंजी को लेंगे, ए बिंदु पे टच कराएंगे, बी बिंदु पे टच कराएंगे। माना ए बिंदु पर हमारा लेफ्ट साइड विक्षेप आ रहा है धारा मापी का, बी बिंदु पे कैसा विक्षेप आ रहा है, राइट साइड आ रहा है धारा मापी का विक्षेप। तो इसका मतलब हमारा परिपथ क्या है, सही है। हमारा परिपथ क्या है, सही है। अब हम
जब हमारा परिपथ हमें कंफर्म हो गया सही है, अब हम जोकी को जेंटली मतलब बहुत धीरे धीरे टच करवाते हुए चलेंगे। हमें एक बिंदु ऐसा मिलेगा, एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां धारामापी कोई भी विक्षेप नहीं देगी, जहां धारामापी कोई भी विक्षेप नहीं देगी। और ये हमारा क्या होगा, सेल के लिए क्या होगा, शून्य विक्षेप स्थिति, नल पॉइंट मिलेगा। ठीक, अब हमें मिल गया, ये पहली समीकरण होगी। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम कुंजी के एंड K1 दोनों को बंद करेंगे। हमारी ये कुंजी तो बंद थी, इस कुंजी को भी हमने बंद कर दिया। अब प्रतिरोध बॉक्स से एक ओम का प्रतिरोध निकालेंगे। अब ये परिपथ में आपके आ गया, क्योंकि इसमें से भी धारा बह रही है। और समांतर क्रम में अब सेल खुले परिपथ में नहीं है, इस स्थिति में सेल खुले परिपथ में था, इस समय सेल खुले परिपथ में नहीं है। इस समय जो उसे प्रतिरोध बॉक्स के जो विभव पतन होगा, वो विभवांतर क्या होगा, समांतर क्रम में दोनों, तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, इधर भी वही होगा, इधर भी वही होगा। अब हमें क्या मिलेगा, हमें सेल का विद्युत वाहक बल नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल विभवांतर। क्या मिलेगा बच्चों, टर्मिनल विभवांतर। अब फिर हम जोकी को क्या करेंगे, ए बिंदु पे टच करेंगे, फिर बी बिंदु पे टच करेंगे। ए और बी बिंदु पे अगर हमें विपरीत विक्षेप मिलते हैं, और ए और बी बिंदु पे हमें क्या मिलते हैं, विपरीत विक्षेप मिलते हैं, इसका मतलब हमारा परिपथ क्या है, सही है। हमारा परिपथ क्या है, सही है। हम क्या निकालेंगे, शून्य विक्षेप स्थिति निकालेंगे। हम सर्पी कुंजी को जेंटली टच करते हुए चलेंगे। एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पे धारामापी कोई भी विक्षेप नहीं देगी। हमें एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पे धारामापी कोई भी विक्षेप नहीं देगी। ये क्या, कौन सी स्थिति है इसकी, शून्य विक्षेप स्थिति। हम इसको नोट कर लेंगे, V अनुकर्मानुपाती L2। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, E अपॉन V किसके बराबर आ जाएगा, L1 अपॉन L2। आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R E बटे V -1, तो ये हो जाएगा R L1 अपॉन L2 -1। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया, R L1 अपॉन L2 -1। अब इसके लिए जो टेबल, प्रयोग के लिए जो हम टेबल बनाएंगे, देखो टेबल जो बनाएंगे, यहां पे हमारी क्या आ गई, क्रम संख्या। यहां पे R जो प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकाला, ओम। L1 किस में आ गई, सेंटीमीटर में। L2 हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में। फिर R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 -1 किस में आ गया, ये ओम में। बच्चों ये टेबल है जो जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करते हैं। हम एक कैलकुलेशन ले लेते हैं, हमने 1 ओम निकाला था, इसके लिए हमारे पास कितना आ गया, 390। हमारे पास जब इसको लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 330। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 1 390 बटे 330 -1। तो ये कितना हो जाएगा, आर का मान डिवाइड कर दो, 39 बटे 33 -1, ये होगा 1 3 1 1 -1। तो ये कितना हो जाएगा, 13 -11 बटे 11। तो ये आर का मान क्या हो गया आपका, 2 बटे 11। तो 0.1, 11 एकम 11, तो बचा 9 8 ओम। ये आपके क्या आ गई, आंतरिक प्रतिरोध की गणना होगी आपके। 33 था, इससे काटा था आपने 3
1 3 और ये 1 1 कट गया था। बच्चों, इस प्रयोग करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है कि हमारे धनात्मक टर्मिनल ए सिरे से जुड़े हो, क्या सेल हो, क्या वो बैटरी हो। हमने बैटरी B1 यूज करी यहां पे। दूसरी चीज, हमारे कोई भी कनेक्शन लूज ना हो। तीसरी चीज, हम सर्पी कुंजी को बहुत धीरे धीरे जेंटली स्लाइड करेंगे। अगर हम उसे रगड़ के चलेंगे तो क्या होगा, उसी स्थान का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा और आपका प्रतिरोध का मान, जो आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर रहे हैं, वो भी बदल जाएगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब हम ये प्रयोग करते हैं, हमें वन साइडेड डिफ्लेक्शन मिलता है। वन साइडेड डिफ्लेक्शन मिलने के दो ही कारण होते हैं। पहली चीज, हमारे दोनों बैटरी और सेल के धनात्मक टर्मिनल ए सिरे से ना जुड़े हों। हमने गलतीवश एक धनात्मक जोड़ दिया, एक ऋणात्मक जोड़ दिया। और दूसरा जो मेन पॉइंट आता है कि हमारी बैटरी का विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल से बहुत ज्यादा होना चाहिए, और कम अंतर है तो आपको शून्य विक्षेप स्थिति नहीं मिलेगी और यह प्रयोग नहीं हो पाएगा। जो बच्चा मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है, बेटा आपको इकाई ए से इकाई 9 तक का संपूर्ण सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक उपलब्ध है, आपको प्रयोग उपलब्ध है, आपको न्यूमेरिकल्स उपलब्ध हैं। तो बेटे मेरे चैनल में आपको फिजिक्स की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। देखिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी कीजिए। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है बेटा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो भी लगातार देख रहे हैं। बेटा अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।